वेस्ट एशिया टेंशन ने लोगों के ट्रैवल प्लान का बजट बिगाड़ दिया है, बढ़ा दिया है। एटीएफ की कीमतें बढ़ने से हवाई किराए में भी भारी इजाफा हुआ है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए कितने फेयर्स बढ़े? सर 15 से 25% तो बढ़ गए। और अप्रैल का महीना ऐसा होता है जहां पर मार्केट के लिहाज से भी देखें तो सबसे ज़्यादा हॉलीडे होती हैं और एक्सटेंडेड वीकेंड हमें अभी भी मिला हुआ है 3 दिनों का। तो ऐसे में देखें तो लोग घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन हवाई किराया लगातार महंगा होता जा रहा है जो लोगों के ट्रैवल प्लान पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रख रहा है। अब दरअसल आप देखें तो पिछले ही महीने 18,000 रुपये की जो सीलिंग थी सरकार ने वो हटा दी, तो कीमतें यहाँ से बढ़ सकती हैं। साथ में आप देखें तो पिछले महीने के मुकाबले क्योंकि क्रूड कहाँ से कहाँ हो गया तो एटीएफ की कीमतें भी 8.5% बढ़ गई। अब खास बात ये भी है कि अगर आप जो फ्यूल चार्ज है उसके जो स्ट्रक्चर है इसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर एविएशन कंपनीज की तरफ से देखने को मिली है। और जो कि पहले घरेलू उड़ानों में 425 रुपये था, अब 275 से 950 रुपये हो गया। और इसी का नतीजा ये कि तकरीबन आप देखें तो 15 से लेके 25% आपको कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इनफैक्ट मैं भी कई बार प्लान करता रहता हूं और उसमें आप देखें तो पता चल जाता है कि कितने डिफरेंस है। पिछले साल के मुकाबले आप जितने भी समर के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, समर के जो जगह है, जैसे मिसाल के तौर पर आप नैनीताल देखें, मसूरी है, ऋषिकेश है, मनाली, शिमला, गैंगटॉक, श्रीनगर है, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सभी अगर आप स्पेसेस के देखें तो किराए जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। इनफैक्ट 15 से 25% पिछले साल के मुकाबले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक और ख़ास बात है कि लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब डॉलर लगातार जिस प्रकार से महंगा होता जा रहा है इसका भी इम्पैक्ट है। मैं देख रहा था कि भारतीय लोग वियतनाम, बाली, थाईलैंड ये अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब शायद एक चीज़ हो सकती है कि आपको फ़्लाइट टिकटें थोड़ी सी महंगी नज़र आए, आपको रूम रेट्स थोड़े से सस्ते मिल सकते हैं। अब इसके पीछे कारण ये है कि जो वेस्ट एशिया के तनाव चल रहे हैं इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो विदेशी सैलानी है ये थोड़े से कम इस बार आपको देखने को मिले। और जितने भी लग्जरी होटल्स हैं इनकी गेस्ट लिस्ट में आप देखें तो एटलीस्ट 50 से लेकर 55% फॉरेनर्स होते हैं। और वहाँ से बताया जा रहा है कि एडवांस बुकिंग में 30% तक की गिरावट यहाँ पर आपको अप्रैल पूरे महीने में देखने को मिली। तो हो सकता है कि इनकी जो ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले। तो होटल कंपनीज के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा टफ क्वार्टर, थोड़ा सा टफ टाइम ये देखने को मिल सकता है। ओके, वैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में जो स्पेशली एशियन मार्केट्स हैं उनमें होटल के रेट से बढ़ गए हैं, क्योंकि जो लोग पहले प्लान बना रहे थे यास आइलैंड या दुबई या इधर जाने का, अब वहाँ तो जा नहीं सकते, तो इस साइड जाना पड़ रहा है उनको। तो इस वजह से वहाँ पर भी रेट्स थोड़े से बढ़े हैं। वैसे खैर जो भी है ये सब होता रहेगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं 3 दिन की लॉन्ग वीकेंड में? अच्छा, ये वाला जो 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है इसमें, हाँ, इसमें एक सीक्रेट जगह जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बताने कॉन्फिडेंशियल है ये। बताने रहा हूँ आप बताना चाहेंगे कहाँ घूमने हाँ, मैं पुणे के पास में स्टेकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब जगह तो अब 3 दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और गर्मी भी काफी ज्यादा है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपने एक्स्ट्रा रूम पेमेंट की? हाँ, वो किराए तो एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड पे हर बार महंगा हो ही जाता है, तो रूम रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं लगातार। आपने अपना नहीं बताया? सर मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ। आई लव मुंबई। चलिए ठीक है। वैसे मुंबई में भी करने को बहुत आसपास की जगहें अच्छी हैं। वैसे सर एक सवाल मेरा आपसे था, अभी अमित जी ने भी इंडियन होटल चुना था, काफ़ी वीक हो गए हैं होटल स्टॉक्स और जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी रेट घटी है, तो अभी ये कुछ क्वार्टर्स तक हमें ये होटल स्पेस, होटल स्टॉक्स अवॉइड करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से जब मैं बात कर रहा था ना मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की, उसमें होटल्स को मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि रेट्स कहाँ कम हो रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहे हैं। ऑक्यूपेंसी भी अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और अब ये 900 रुपये वाला स्टॉक घट के एक साल में, अगर इसका एक साल का व्यू देखें, कितनी अनअडल्टरेटेड बुल मार्केट में था इंडियन होटल्स का। एक साल का चार्ट रखिएगा इसका जरा, एक साल में आते हैं 900 वाला स्टॉक घटकर करीब करीब 600 तक आया है ना। तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। टाटा ग्रुप का स्टॉक है, सब कुछ। तो ये देखिए, ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें जब इस तरीके के फेजेस आते हैं, अभी परमानेंटली तो नहीं रहने वाला है ना, वॉर ऐसा तो नहीं है कि बस परमानेंटली रहने वाली है। ऐसे स्टॉक्स में आपको मौके मिलते हैं। जब लोग पूछते हैं कि मौके कैसे ढूंढे जाएं, ये है मौका, होटल स्टॉक्स, क्योंकि जो अब इस समय बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि जब चल गए थे ना बहुत ज़्यादा चल गए थे तो उस वजह से अब वो 200 रुपये वाला इंडियन होटल्स 900 तक गया था वन वे। अब वो ठीक है, 200 का 900 बहुत ज़्यादा हो गया था, अब 900 से 600 आ गया वापस, तो अब थोड़ा सा रीलुक बनता है यहाँ पर। बिल्कुल।